अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमोटिव। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप घर बैठे अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं? आपने सिंपली आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है DLIMS, ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। गूगल पे जाना है आपने और आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये पहला लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने जाना है ये लॉगिन वाली साइट पे, राइट साइड पे जो आता है। फिर इसके बाद आपने यहाँ, अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा अगर लॉगिन अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने जाना है क्रिएट अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है, नाम, CNIC नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका आता है। उसके बाद आता है पासवर्ड लिख देना है। फिर यहाँ पे आपने एंटर करना है इसको, इसका जो टोटल होता है वो यहाँ पे आपने लिख देना है। फिर उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे, आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। फिर यहाँ पे ना आपके ये ऑप्शन आ रही होगी लाइसेंस की। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि जैसे लर्नर के लिए अप्लाई करना है, या लर्नर की रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, या पेंडिंग कोई एप्लीकेशन है, पेड एप्लीकेशन है, और रेगुलर लाइसेंस है उसकी रिन्यूअल करनी है, या वो नया बनवाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ डुप्लीकेट के लिए भी यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। इंटरनेशनल के लिए अगर रिन्यूअल है तो उसकी अप्लाई करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो अगर हम क्लिक करते हैं लर्नर पे, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट से पहले हमने लर्नर बनवाना होता है, उस पर अप्लाई करेंगे। तो लर्नर पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है सामने न्यू लर्नर की। इसके बाद यहाँ पे हमने उसी तरह ये वही फॉर्म है जो हम फ़िज़िकली जाके वहाँ पे जो फॉर्म मिलता था हमें लर्नर के लिए, हमें स्टैंप लेनी पड़ती थी, उसके पैसे देने पड़ते, तो वो सारा कुछ प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आ गया है। अब CNIC यहाँ पे लिखना है, फिर नाम आ जाता है, फिर फादर और हस्बैंड नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, हाइट, ये आपने सिटीज़न टाइप, आपने जो भी यहाँ पे आता है आपने वो लिख देना है कि एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या स्टूडेंट हैं, या कुछ भी हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आप व्हीकल के लिए लिखेंगे कि मैनुअल है या ऑटो। आपको फिर टेस्ट के दौरान आपको ऑटो देंगे या मैनुअल, जो भी सिलेक्शन आपने की होगी। नेशनैलिटी है, ब्लड ग्रुप है, और अगर कोई डिसेबिलिटी है, अगर कोई आपकी टांग या हाथ बाजू कोई डैमेज है तो वो यहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाता है परमानेंट एड्रेस, पंजाब है चूँकि, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देना आपने, जहाँ पे भी जिस भी सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाता है। फिर जो करंट एड्रेस आता है वो भी आप यहाँ पे लिख दें, अगर आपका एक ही है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है। साइड प्रोफाइल नहीं करनी कि साइड से पिक्चर ली हुई है, और अगर आप मास्क पहना हुआ है या कुछ इस तरह का भी है तो वो भी नहीं यहाँ पे आपने करना। फिर उसके बाद ये फ्रंट से बिल्कुल आपने पिक्चर लेके वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद आ जाता है CNIC की फ्रंट यहाँ पे अपलोड करनी है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बैक साइड अपलोड करनी है, और फिर यहाँ पे आपने टिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद अगर हम हाउ टू पे कैसे करना है, तो हम वाया ATM भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हम बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जाके हम कर सकते हैं उसको। और ये सिंपल सा तरीका है जो पे करने का है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर आप ATM के थ्रू जाते हैं तो कोई नियरेस्ट ATM पे जाएं, उधर जाके आपने अपना जो है वो गो PB अंडर ऑप्शन ऑफ बिल पेमेंट इन मेन मेन्यू, एंटर 17 डिजिट्स ऑफ PSID नंबर एंड प्रेस ओके। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि ये सारा ऑटोमेटिकली फैच डिस्प्ले और ATM स्क्रीन, तो फिर प्रेस करना है फिनिश और सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। से हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं तो मैंने देखना है कि यार फ़ी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे। अब रेगुलर लाइसेंस का यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे सारी वो कैटेगरी आ जाती है कि भाई मोटरसाइकिल के लिए टेस्ट फ़ीस जो है वो 50 है, फ़ी आफ्टर पासिंग टेस्ट जो है वो ये फ़ीस है,
और कुरियर फ़ीस जो है वो 480 है। फिर उसके बाद एक्सक्लूडिंग टेस्ट फ़ी है जो 930 आ रहा है। इसके अलावा सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे रिक्शा, कार, जीप, ट्रैक्टर कमर्शियल, एलटीवी आ जाता है, और इनवैलिड कैरेज है, मोटरसाइकिल, कार, जीप। ये वाला नॉर्मली हम लोग बनवाते हैं जो गाड़ी का जब बनवा रहे होते हैं, तो हमें उसमें बाइक वाला भी इंक्लूड करना होता है और ये गाड़ी वाला भी इंक्लूड करना होता है, ताकि हमारा दोनों एक ही टाइम पे हमारे लाइसेंस जो है वो बन जाएं। उसके अलावा आ जाता है रेगुलर लाइसेंस रिन्यूअल। ये यहाँ पे आ जाती है सारी कैटेगरीज़, और रिन्यूअल के लिए आप ये फ़ीसेस देख सकते हैं कि शुरू होती है 450 मोटरसाइकिल से, और ये सारे इसके फ़ाइन और फ़ीस वगैरह आ जाती है यहाँ पे। और इसके अलावा सारी आप कैटेगरी देख सकते हैं। उसके अलावा जब आपने डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो वो आता है यहाँ पे। मोटरसाइकिल के लिए डुप्लीकेट फ़ीस जो है वो 100 है, फिर करियर फ़ीस 480 है, और टोटल जो होता है वो 580 बन जाता है रिन्यूअल के लिए मोटरसाइकिल का सिर्फ। और अगर हम कार जीप का करते हैं उसकी 150, तो टोटल 630 इसकी फ़ीस आ जाती है। और इसके अलावा बाकी भी कैटेगरीज़ देख सकते हैं, ये सारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो फ़ीस के लिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं बाइक का और कार जीप, और इसके अलावा एलटीवी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी 1850 जो है वो फ़ीस आती है, टोटल 6000 बनती है। इसके अलावा बाकी भी ये कैटेगरीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से जब आप एप्लीकेशन अपनी कर देते हैं और पैसे भी पे कर देते हैं तो ट्रैक एप्लीकेशन का नंबर आता है, यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर डालें तो आपका जो है लाइसेंस के लिए जब आपने टेस्ट वगैरह दे दिया तो उसके बाद आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं उसको और आसानी से। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, आप घर बैठे बनवा सकते हैं, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे। अप्लाई ऑनलाइन करें, और इतनी आसान सी सिंपल सी एप्लीकेशन है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वेबसाइट पे जाएं, ये लर्नर लाइसेंस का ये प्रोसेस आ जाता है सारा। अकाउंट बनाएं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, फिर जनरेट PSID जब पे करना है आपने वो वहाँ पे क्लिक करना है जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया। फिर उसके बाद पेमेंट कंफर्मेशन होगा। उसके बाद जब पेमेंट हो जाएगी तो आप पेमेंट कंफर्मेशन आएगा, फिर उसके बाद आपने उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करके आपने सीधा बैंक चले जाना है और उसको फ़ीस वगैरह जो है वो अगर आपने ऑनलाइन करा दी तो ठीक है, नहीं तो आप फ़िज़िकली भी बैंक जाके करा सकते हैं। सिंपल सा दोस्तों तरीका है। आपने डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो उसमें आपने पिक्चर लेनी है, स्कैन कॉपी ऑफ CNIC है, फ्रंट बैक, और मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपने किसी गवर्नमेंट डॉक्टर इन केस वो 450 से अबव है तो उनका आप ले सकते हैं जाके। सिंपली आपने अकाउंट बनाना है, एप्लीकेशन फ़िल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जनरेट PSID, और उसके थ्रू आपने ATM पे जाके आपने बैंक ट्रांसफ़र वहाँ पे कर सकते हैं। वो टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और गाइडलाइन में अगर जाते हैं तो डॉक्यूमेंट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, साइज़ेस सही होने चाहिए और फॉर्मेट उनके सही होने चाहिए जो यहाँ पे मेंशन है, PDF और JPEG जो इमेज आती है। ये सारा प्रोसेस है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, फ़र्दर आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। और इंशाल्लाह मैं उस पर ड्राइविंग टेस्ट की जो तैयारी है मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना के डालूँगा, तो आप उस पर भी देख के उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।